औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सलाहुद्दीन साहब, मेरे काबिल एहतराम असाज़ा कराम, प्यारे बच्चों, मेरा पहला शेर तो इधर से एक अजीज़ आया, उसने छीन लिया। मैंने जिस शेर से इब्तिदा करनी थी उसने उस शेर पे इंतहा कर दी कि चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना। चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, उदास भी है कि रुत आ गई बिछड़ने की। चलो, उसने तो शेर छीन लिया, तो दो शेर मैं नए पढ़ देता हूं। तेरी उल्फतें, तेरी नफरतें मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। तेरी उल्फतें, तेरी नफरतें मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। जो लिखी हैं दिल पे इबारतें मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। कोई राह में मिल भी गया अगर न बनाऊंगा उसे हम सफर। कोई राह में मिल भी गया अगर न बनाऊंगा उसे हम सफर। तेरे साथ रहने की आदतें मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। मुअज़्ज़िज़ साज़ा कराम, यहां बार बार दो अल्फाज का जिक्र होता रहा, साइंस आर्ट्स, साइंस आर्ट्स, साइंस आर्ट्स। मैं आपको फर्क बताता हूं कि साइंस क्या है और आर्ट्स क्या है। साइंस क्या है? टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ समथिंग, टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ समथिंग, कि कुछ है उसमें से कुछ पैदा किया जाए। और आर्ट्स क्या है? टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कि कुछ भी नहीं है और फिर भी कुछ पैदा कर ले। तो सबसे पहले कंसेप्ट पहुंचता है, कंसेप्ट पहुंचता है, थीम पहुंचता है, वो आर्ट्स देता है। हवाई जहाज तो बाद में इजाद हुआ, उड़न खटोले का कंसेप्ट तो आर्ट्स वालों ने दिया। मेरे बायोलॉजी के दोस्त बैठे हैं। डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी। टेक्निकलिटी से मैं हट के बात करूं तो उसका खुलासा ये है कि वसाइल महदूद हैं और इस्तेमाल करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो फिटेस्ट ही बचेगा। फिटेस्ट, मौजू तरीन ही बचेगा, बाकी सब साइड लाइन हो जाएंगे। ये बात डार्विन ने तो पता नहीं किस वक्त की थी, लेकिन हमारे शुअराए कराम ने इस बात को डार्विन से पहले कह दिया था। मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूं। अब हवाएं ही करेंगी जिंदगी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी जिंदगी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और एक शायर ने तो फिर इंतहा कर दी कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कामयाब जिंदगी के लिए, कामयाब जिंदगी एक आग का दरिया है। दरिया पार करोगे तो फिर आगे कामयाबी खड़ी होगी। और यूं भी हो सकता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। जब एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक दरिया पार करोगे, कामयाबी के लिए एक और दरिया पार करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों,
ये जो शेर मैंने आखिर में पढ़ा था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये मैंने आपके प्रिंसिपल साहब के लिए पढ़ा, मोहतरम सलाहुद्दीन साहब के लिए। मैंने इनको जिंदगी में 2 दफा देखा। पहली दफा जब उन्होंने इस कामयाबी के जुनून के दरिया में छलांग लगाई, और आज दूसरी दफा मैंने इनको आज देखा है उस दरिया से कामयाबी और कामरानी के साथ पार होते। अजीज तलबा, प्राइवेट सेक्टर में भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनको आप सरमायादार कहते हो। वो क्या करते हैं? 4 एकड़ हैं, एक इमारत खड़ी करते हैं, किसी बड़ी चेन के साथ एफिलिएट कराते हैं, चंद असाजा हायर करते हैं, पढ़ाएंगे वो, खाएंगे हम। सलाहुद्दीन कोई सरमायादार नहीं था। सलाहुद्दीन साहब कोई सरमायादार नहीं है, सैयद हैं। उनकी पीठ पे सरकारे दो आलम का थापड़ा भी है। उन्होंने इस कंसेप्ट को बिल्कुल एक तरफ रख दिया और इन्होंने क्या किया कि हिम्मत है तो कर पैदा, फिरदौसे बरी अपना। हिम्मत है तो कर पैदा, फिरदौसे बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। सलाहुद्दीन साहब ने अपनी जन्नत खुद पैदा की है, ये कोई सरमायादार नहीं है। इनका पहला स्कूल मैं अपने कजन को छोड़ने आया, 3 कमरे थे, चंद डेस्क थे, चंद बेंच थे, एक सलाहुद्दीन था, मैंने दूसरा बंदा नहीं देखा था। फिर आज मैं आया हूं देखने, एक इतनी बड़ी एम्पायर, इतनी बड़ी एम्पायर सलाहुद्दीन साहब ने अपनी मेहनत, कोशिश और लगन से हासिल की है। शेक्सपियर ने कहा था कि सम आर बॉर्न ग्रेट, पीर, पैगंबर, वली, ये दे आर बॉर्न ग्रेट, ये पैदाइशी बड़े हैं। सम अचीव ग्रेट, कुछ लोग अजमत हासिल करते हैं, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, कुछ लोग वो भी हैं बड़े होते तो नहीं हैं, उन पर ग्रेटनेस थोप दी जाती है। हमारे सलाहुद्दीन साहब बॉर्न ग्रेट नहीं थे, अपनी मेहनत, कोशिश और लगन से अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ा मकाम दिया है, जिसके लिए ये मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से, हमारी तरफ से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी और कामरानी अता करे। मेरी जो आज तकरीर का उन्वान था वो सलाहुद्दीन साहब थे। स्टूडेंट्स से मैंने आज बात नहीं की, मेरा तखातुब आज वो है। आखिरी बात करके फिर मैं बात ख़त्म करूँगा कि सलाहुद्दीन साहब, आपकी चेन यकीनन छोटी है, लेकिन आपका विजन बहुत ब्रॉड है। छोटी चेन में रहते हुए अपने इस विजन को और ब्रॉड कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।